देखिए, इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने लैम्डा एक्सप्रेशन पढ़ा है, हमने पढ़ा है फंक्शन इंटरफेस, लेकिन पुराने जमाने में लोग यूज करते थे एनोनिमस इनर क्लास। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एनोनिमस इनर क्लास का रिप्लेसमेंट ही लैम्डा एक्सप्रेशन है? सबसे पहली बात कि एनोनिमस इनर क्लास होता क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये दोनों चीज इक्वल हैं। अगर आपको नहीं पता है कि एनोनिमस इनर क्लास क्या होता है तो घबराइए मत, हम देखेंगे। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि यार सेम चीज ही तो हम लैम्डा एक्सप्रेशन से कर रहे थे, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी लैम्डा एक्सप्रेशन की? पहले भी काम हो रहा था, अब भी काम हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि लैम्डा एक्सप्रेशन किस लिए यूज हो रहा है, क्या डिफरेंस है बिटवीन लैम्डा एक्सप्रेशन एंड एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, बकवास बहुत हो गई, बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज कि एनोनिमस इनर क्लास होता क्या है, ठीक है। फोटो क्लियर कर देते हैं, सब डिलीट, एक काम करते हैं सब हटा देते हैं, मेन को हटाओ, खाली करो इसको। ये क्या है, मेन क्लास थी हमारी, ठीक है। एक इंटरफेस बना लेते हैं भाई, इंटरफेस बना लेते हैं एम्प्लॉय नाम का ना, एम्प्लॉय नाम का इंटरफेस बना लिया मैंने, बहुत अच्छा। इसमें दो मेथड लिख लेते हैं, एक मेथड बना लिया है गेट सैलरी एंड दूसरा गेट नेम या फिर गेट टाइप, किस टाइप का एम्प्लॉय है ना, डेजिग्नेशन ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्या कर रहा है, पोछा मार रहा है, क्या कर रहा है। अब बहुत अच्छी बात है, इंटरफेस बन गया है। अब क्या करते हैं, हमें पता है बचपन में करते थे भाई, एक क्लास बनाते थे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्लास बनाते हैं, फिर हम इम्प्लीमेंट कराते हैं, इसको फटाफट से कर देते हैं, किसको, एम्प्लॉय को इम्प्लीमेंट करा देते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करा देंगे, ठीक है। गेट डेजिग्नेशन, ठीक है, हमें पता है क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। गेट सैलरी को ओवरराइड करा देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कितने, 10 रुपए। अच्छा, तो क्या मैंने क्या किया है, इस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्लास बनाई है और इन दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट करा दिया है। अब मैं मेन के अंदर मेन मेथड लिख सकता हूँ, मेन क्लास का नाम कुछ हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन इसके अंदर मैं मेन मेथड लिख सकता हूँ कि भाई एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, system.out.println एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी, ठीक है। इसको रन कराते हैं, सबको पता है भाई क्या रिजल्ट आएगा, 10 रुपए आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। 10 आ गया, लेकिन ये तो हमें पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर क्यों रहे हैं, बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लास बनाई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर देखो यहाँ पे गेट सैलरी नहीं होता या फिर गेट डेजिग्नेशन नहीं होता, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में सिर्फ एक ही मेथड है, गेट सैलरी, ठीक है। एम्प्लॉय में सिर्फ एक ही मेथड है, गेट सैलरी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी अब एक ही मेथड को इंप्लीमेंट करेगा, ओवरराइड करेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम ये कर सकते थे, हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ये कहानी ना लिख के यहीं पे मेन क्लास के अंदर यहीं क्या कर देते, इंप्लीमेंटेशन दे देते यूजिंग क्या, लैम्डा एक्सप्रेशन। कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या रिटर्न कराना, एक ही तो मेथड है एम्प्लॉय इंटरफेस के अंदर, रिटर्न करा दीजिए क्या, 10 रुपए, हो गया काम। ऐसे भी कर सकते थे। अच्छा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि लैम्डा एक्सप्रेशन वर्क्स ओनली इन केस ऑफ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाले इंटरफेस या फिर फंक्शनल इंटरफेस। और अभी तक तो सी है, गेट सैलरी सिर्फ, लेकिन जैसे ही दो मेथड आ जाएंगे यहाँ पर तो लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं लगेगा, क्योंकि दो क्या आ गए हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गए हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बनानी ही पड़ेगी क्या, इंप्लीमेंटेशन क्लास। सही बात है। आपको एक नई चीज बता देता हूँ कि जरूरत नहीं है यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी क्रिएट करने की, ठीक है। जैसे हम लैम्डा एक्सप्रेशन में कह रहे थे कि भाई जो इंप्लीमेंटेशन क्लास है उसको मत बनाओ, डायरेक्टली क्रिएट कर दो, उसी तरह से यहाँ पर भी कर सकते हैं हम। इसको मैं डिलीट कर दूं तो भी चलेगा, डिलीट एनीवे, अभी तो नहीं चलेगा कोड क्योंकि यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन तरीका क्या है, तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखना, ध्यान से आंख खोल के। न्यू एम्प्लॉय, देखो इंटेलिजेंट स्मार्ट है भाई, इसने तो खुद कर दिया, मैं तो करने वाला था, खुद कोड लिखने वाला था अपने हाथों से, लेकिन इंटेलिजेंट समझदार है, उसने खुद कर दिया। उसने कहा देखो हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने लिखा एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। अच्छा, बना सकता हूँ क्या ऐसा? मैं नहीं बना सकता यार, क्यों? क्योंकि ये तो इंटरफेस है, इंटरफेस का तो मैं ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकता, ठीक है। थप्पड़ निकलेगा अंदर से, क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है इम्प्लीमेंट मेथड्स, इम्प्लीमेंट कर लो, आ गया। ये पता है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये क्या है, एनोनिमस इनर क्लास।
क्या है, एनोनिमस इनर क्लास। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये क्लास लिखी हुई है, ये ना, ये क्या है, एक क्लास है। ऐसी तो होती है क्लास, ठीक है, क्लास ऐसी तो होती है। उसके अंदर क्या होते थे, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शक्ल कैसी थी, ऐसी तो थी, बस में नाम लिखा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्लास का नाम, लेकिन इसमें क्या है, नाम नहीं है इस फोटो में, ठीक है। और 2 मेथड ओवरराइड भी हो रहे हैं। गेट सैलरी कितनी, अब क्योंकि हमें क्या आ गया है, एनोनिमस इनर क्लास आ गया है, तो 100 रुपये हो जाएगी सैलरी। और डेजिग्नेशन तो सेम ही है भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अब चलाओ, सेम चीज होनी है, ठीक है। तो जिस तरह से हम यहाँ पर पहले हम क्या कर रहे थे, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर रहे थे, उसी तरह से हम एनोनिमस इनर क्लास भी यूज कर सकते हैं। और हमें पता भी चल गया कि भाई लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज कब करते हैं, इन केस ऑफ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। लेकिन अगर ज्यादा हो जाते हैं मेथड, जैसे कि यहाँ पर हो रहे थे, 2 हो रहे थे, गेट सैलरी एंड गेट डेजिग्नेशन, तो हम यूज करेंगे एनोनिमस इनर क्लास। अगर आपको तुरंत के तुरंत हाथों हाथ एक इंप्लीमेंटेशन क्लास बनानी है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। सो हमारा आउटपुट आ गया, बहुत खुशी की बात है, तालियां बजनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे मैं लैम्डा एक्सप्रेशन यूज नहीं कर पाऊंगा, सिंपल सी बात है भाई। लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे यूज करूंगा, क्योंकि एम्प्लॉय मेथड में तो 2 है, यहाँ पे एम्प्लॉय इंटरफेस में तो 2 मेथड्स हैं, ठीक है। अगर मैं लैम्डा एक्सप्रेशन लिखूंगा तो वो तो चाहेगा कि एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, एक यहाँ पे तो 2 हैं, तो लिख ही नहीं पाऊंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, हमने सीख लिया है। लेकिन थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं एनोनिमस इनर क्लास, क्योंकि खत्म हो गया वो, ठीक है, भूल जाओ, एक नई चीज पढ़ते हैं अब। ठीक है भाई, इंप्लीमेंट कराते हैं इसको ऐसे। रिटर्न क्या कराना है, सैलरी रिटर्न करानी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। एक काम करते हैं, एक और मेथड लिख लेते हैं ना, एक और मेथड लिख लेते हैं, प्राइवेट वॉइड डू समथिंग। मुझे भी नहीं पता है मैं क्या करूंगा इसमें, तो डू समथिंग लिख लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, इस कोड को जो है ना, ये सब जो कहानी लिखी हुई है वो यहाँ ले आते हैं, थोड़ी फोटो जो है क्लियर हो जाएगी, दिमाग में घुस जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डू समथिंग को कॉल करा सकते हैं, अगर मेरे को ये चलाना है तो, ठीक है। क्या कह रहा है, प्राइवेट है, तो इसको भी प्राइवेट बना देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है भाई, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लोकल वेरिएबल इनसाइड लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। देखिएगा, अगर मैं लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 2, ठीक है, इंट a इज इक्वल टू 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंट a इज इक्वल टू 2 लिखा है मैंने, भाई इतना तो समझ में आता है हमें कि ये क्या है, ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। इतना तो समझ में आता है भाई, ये क्या है, क्लास नहीं बनी हुई है, एक मेथड बना हुआ है, तो क्या है, एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। ये भी क्या है, इंट b इज इक्वल टू 3, ये भी क्या है, ये भी एक लोकल वेरिएबल है, समझ में बात। अब जैसे है एक क्लास है, क्लास में है इंट a इज इक्वल टू 33 लिखता हूं मैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक इस समय क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास की एक फील्ड है, मेन क्लास की एक फील्ड है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी के लिए इनको उड़ा देते हैं, बाद में आएंगे इन पे। तो मैं कह रहा था आपसे कि मैंने क्या किया, इंट a इज इक्वल टू 2 किया, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ a को ना अच्छा नहीं लग रहा 2, इसको 3 कर दो, 3 कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन इसने क्या दे दिया, एरर दे दिया, ठीक है। फोटो बड़ी कर लेते हैं, एरर दे दी है, क्या बोल रहा है देखिए, वेरिएबल यूज्ड इन लैम्डा एक्सप्रेशन इज फाइनल और इफेक्टिवली फाइनल, ठीक है। कह रहा है कि जैसे ही आपने इसको लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर लिख दिया है तो ये फाइनल बन चुका है, खत्म बात, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज ये हो गई है, ठीक है भाई। थोड़ी देर के लिए इसको उड़ा देते हैं, फोटो क्लियर हो जाएगी। एक मेन क्लास है, उसमें एक सिर्फ मेथड है, ठीक है, स्टैटिक है, इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। तो अभी भी मेरे पास ये फोटो है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, फोटो इंट a इज इक्वल टू 2 था, जिसको मैं 3 करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन होगा नहीं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको डाल देते हैं, इसको एक काम करते हैं, कट ही कर लेते हैं और उसको डाल देते हैं ऊपर। जैसे ही मैंने ऊपर डाला तो देखो चल गया ये। अब हम कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, कुछ ऐसी चीजें हमने पढ़ तो लिया है सब, ठीक है। ये ऐसी चीजें मैं बता रहा हूँ, जब तक आप नहीं करोगे ना, खुद से जब लिखोगे कोड कभी लैम्डा एक्सप्रेशन का, तभी समझ में आएंगी ये चीजें। मैं बता दूंगा, ये याद रहेंगी नहीं, वीडियो समाप्त हो जाएगी, ठीक है, आप भूल जाओगे। तो इससे बढ़िया है फटाफट से 2x स्पीड से देखो और फटाफट किस्सा खत्म करो, वीडियो खत्म करो, ठीक है। क्योंकि अच्छी तरह से क्लियर तभी होगा जब आप एक्चुअल में उसको लिखोगे, खुद लिखोगे, एक्चुअल यूज केस में ना। ऐसे नहीं लिख रहे हैं बस हो गया काम, वीडियो समाप्त हो गई, ऐसे नहीं, ठीक है। हमें बता रहा था यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू 3 भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये एक लोकल वेरिएबल हो गया, समझ। अब ये फोटो और ये फोटो अलग हो गई है। अब इसको उठा के मैं कहीं भी डाल सकता हूँ, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करो, ठीक है। ये भी लोकल वेरिएबल है, ठीक है भाई। सुनवाती चीजें थोड़ी देर के लिए सब क्लियर कर देते हैं। अब एक और काम करते हैं, देखो दूसरा एम्प्लॉय बनाते हैं, दूसरा एम्प्लॉय 1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम एनोनिमस इनर
क्लास से इसको कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर देंगे रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 100। बहुत अच्छी बात। अब देखिएगा दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, छोटा सा एनोनिमस इनर क्लास एंड लैम्डा एक्सप्रेशन में। मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट x इज इक्वल टू 10 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और उसी तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट x इज इक्वल टू 10। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो x है, ऑब्वियसली दोनों फोटो ना सेपरेट है, ये एक अलग दुनिया है, ये एक अलग दुनिया है। ठीक है, ठीक है, ये जो x है ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये क्या मैंने बताई थी, ये क्या है, क्लास है, क्लास। तो ये क्या है, ये इस समय इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं इसको, इस वाले x को ना एक्सेस कर सकता हूं कैसे, दिस डॉट x से, SOUT दिस डॉट x से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं, समझ रहे हो। लेकिन यहां पर मैं दिस डॉट x लिखूंगा तो वह क्या कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई इंस्टेंस वेरिएबल है ही नहीं, है ना, क्या कर रहे हो, ये क्या है, लोकल वेरिएबल, तो इसको सिर्फ x लिखो। ठीक है, ये कोई क्लास थोड़ी है, तो फंक्शन लिखा हुआ है सिंपल सा, ये तो फंक्शन है ना, समझो तो बात को, ये तो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर क्या इंस्टेंस वेरिएबल, फंक्शन लिखा हुआ है, गेट सैलरी की परिभाषा लिखी हुई है, समझ रहे हो बात को। ये क्या है, ये फोटो ऐसे हो जाएगी, इंट x को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इंट x को यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मान लो इंट y लिख दिया मैंने यहाँ y, और फिर मैं दिस डॉट y कर रहा हूँ, एरर तो आनी है, समझ रहे हो बात को, ध्यान से सुनना। सेम चीज यहाँ है ऑब्वियसली, ठीक है, ऊपर भी करूंगा, ये भी तो फंक्शन ही है, ये भी तो क्या है, लोकल वेरिएबल है, यहाँ पे भी सिंपल है, कोई नई बात नहीं है भाई, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अगर ऊपर मैं लिख देता हूँ इंट x इज इक्वल टू 10, हाँ तो क्या है, तो चलेगा दिस डॉट x, ये इस वाले x को क्या है, रेफर करेगा। ठीक है ना, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे दिस डॉट x लिखा हुआ है तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि इस वाले क्लास में है या नहीं है, जो लोकल जो एनोनिमस क्लास है, क्योंकि यहाँ है तो ये इस वाले x को पॉइंट करेगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इस वाले x को हटा देता हूँ मैं, अब एरर देगा, क्यों, क्योंकि एक अलग सेपरेट क्लास है भाई, ये क्या है, एक सेपरेट अलग क्लास है, समझ रहे हो, ये सेपरेट क्या है, अलग क्लास है, एनोनिमस इनर क्लास है। तो ये क्या कर रहा है, x नहीं है, x नहीं मिला मेरे को, ये नहीं दिखेगा इसको x को, और ये एक मेन अलग क्लास है, ये एक अलग क्लास है। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हो गई हैं, तो दोबारा देख सकते हैं वीडियो, आपकी इच्छा है, अगर समझ नहीं आया तो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। खास आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, ठीक है, उस पर जाइए, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, एक छोटा सा टेबल होगा उसमें, भाई ये डिफरेंस होता है बिटवीन एनोनिमस इनर क्लास एंड लैम्डा एक्सप्रेशन, है ना, लिखित में है, लिखित में, क्योंकि उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे पढ़ के बता दूं। ठीक है, तो आप देखिए, एक लिंक होगी, उस पर जाइए, ठीक है, उस फोटो को देखिए, छोटी से 1 मिनट लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो समाप्त होगी, ये नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगी।